दोस्तों, टेक न्यूज में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो आज की टेक न्यूज लेट आ रही है, उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है क्योंकि मैं भाग भाग के एयरपोर्ट से आया था और मैं शूट करने बैठा हूं 9:10 इंडिया टाइमिंग पर। तो अब ये मुझे पता नहीं आप लोगों को कब मिलेगी, मैं फटाफट एडिट करके भागूंगा और फिर मुझे जाना है यहाँ से दूसरे। मैं एक्चुअली व्लॉग भी बना रहा हूँ, टेक न्यूज भी है और फिर कल Xiaomi का, नोकिया का, Huawei का बहुत सारे इवेंट्स है और फिर MWC 25 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें कवर कर रहा हूँ और कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आपको अच्छी चीजें जल्दी जल्दी लाके दूं और यही मेरा टारगेट है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बहुत ही गर्मा गर्म टेक न्यूज लेके आ गया हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना। और स्पेन से टेक न्यूज देखिए मुझे वैसे काफी अच्छा लग रहा है, मतलब बार्सिलोना से। ज्यादा वेस्ट नहीं करते और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो पहली खबर की बात करें तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे ओप्पो से। और आज मेरे हाथ से ये इवेंट मिस हो गया क्योंकि मैं आया हूँ 2:45 घर। यहाँ पे आते आते मुझे लेट हो गया और 2 बजे का ये इवेंट मेरे हाथ से निकल गया। एनीवेज यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओप्पो ने जो आज उनका 5G स्मार्टफोन जो वो अनवील्ड कर दिया। मतलब ये ओप्पो का पहला 5G स्मार्टफोन है, जबकि सैमसंग ने ऑलरेडी कर दिया था यूएस के अंदर और इसमें कुछ उन्होंने नए नए फीचर्स दिए वगैरह वगैरह बताया। उसके अलावा और कुछ नहीं बोला है। और ओप्पो ने यूरोप के अंदर काफी सारे सर्विस प्रोवाइडर के साथ में पार्टनरशिप करी है ताकि आने वाले समय में वो चाहते हैं कि यूरोप में 5G ज्यादा हो और बहुत सारे डिवाइसेस वो लोग यहाँ पे 5G के साथ में लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसके अलावा उनका फाइनली जो 10x ऑप्टिकल हाइब्रिड जूम टेक्नोलॉजी वाला जो ये सीन था ना, इसको उन्होंने अनवील्ड कर दिया है और Q2 2019 से इसको अवेलेबल कर देगा। इसमें 3 कैमरे के द्वारा ये काम करेगा। आपको एक 48 मेगापिक्सल वाला सेंसर मिलेगा, एक अल्ट्रा वाइड और एक टेलीफोटो। और टेलीफोटो तो मतलब 10x लॉसलेस जूम देगा। तो ये अभी किस में इंप्लीमेंट करता है ये तो नहीं पता, कौन से फोन में आता है ये तो नहीं पता, लेकिन कैमरा तो कमाल है जो बहुत ही जल्दी आपको आने वाले समय में कुछ फोन्स में देखने को मिलने वाला है। तो अभी Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है और Xiaomi का जो Redmi Note 7 Pro है, ये आज क्या है, सैटरडे ना, अच्छा, तो नेक्स्ट वीक जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कल की टेक न्यूज में कि वो नेक्स्ट वीक आ जाएगा, चाइना के अंदर पहले लॉन्च होगा। अभी यहाँ पे उन्होंने एक और हिंट दे दिया है, उनकी कंपनी की तरफ से पता चल रहा है कि Redmi Note 7 Pro की जो प्राइस होगी वो 2000 RMB के आसपास होगी, मतलब 2000 RMB से स्टार्ट होगा। तो मतलब अगर इसको इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो 21,000 रुपए के ऊपर जो वो हो जाता है। तो ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 675 सोनी IMX वाला सेंसर है तो थोड़ा प्राइस तो देना पड़ेगा आपको ज्यादा। अब अगर ऐसा होता है और इंडिया में भी इसी प्राइस में आता ना तो फिर भाई बहुत सारा कंपटीशन मार्केट में आ जाएगा। हम सोच रहे थे कि 15 से 20 के बीच में होता तो बेटर होता था, लेकिन ऐसा कंपनी ने हिंट दी है। लेकिन ये जब लॉन्च होगा एक्चुअल प्राइस क्या होगी ये मैं आपको जब भी आएगा उसके बारे में बता दूंगा। यहाँ पे इंटेल की तरफ से खबर आ रही है और इंटेल ने यहाँ पे ऐसा ऑफिशियली बता दिया है कि भाई हम भी एक 5G मॉडर्न चिप पर काम कर रहे हैं जो आपको मोबाइल फोन्स में जो वो देखने को मिलेगा। लेकिन उन्होंने ये भी बोल दिया है कि 2020 से पहले हम इसको नहीं लाएंगे, मतलब इतना जल्दी हम रेडी नहीं है कि आपको 2019 में ऐसी चिप दे देंगे। अभी आपको क्वालकॉम वाला मिल रहा है, अभी Huawei वाला जो है वो बालोंग वाला आ गया था, अब मीडियाटेक भी लेके आएगा MWC के अंदर, लेकिन अभी इंटेल भी जो लग चुका है और एप्पल तो 1 साल और लेट होगा, 2021 में एप्पल की आपको 5G चिप मिलेगी। तो ये इंटेल ने फाइनली कंफर्म कर दिया। अब देखते हैं कि इंटेल 5G कितना जल्दी लाएगा और कौन से फोन में इसको मिलेगा, ये तो जब आएगा तभी हमको पता चलेगा। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया और ये बताया कि भाई अभी जितना जल्दी हो सके ना 6G यहाँ पे जो वो लेके आ जाओ। अभी तो 5G पहला फोन अभी सैमसंग का S10 था ना, जो अभी 5G वाला वेरिएंट उन्होंने यूएस में अनाउंस किया था, उसके बाद तो भाई वो उनका दिमाग एकदम ही घूम गया। बोले कि बहुत हो गया, सारी कंपनीज को वहां पे बोल दिया भाई 5G तो चल रहा है लेकिन अभी 6G पे काम करो और जितना जल्दी हो सके 6G यहाँ पे जो वो लेके आओ। अब यहाँ पे 4G में लटके हुए हैं, 5G कब आएगा पता नहीं और 6G तो हमने कभी सोचा नहीं था और वहां देखो क्या हो रहा है। तो अभी वीवो की तरफ से खबर आ रही है और वीवो ने रिसेंटली अपने V15 Pro को लॉन्च कर दिया। उसके बाद V15 भी आने वाला है जो उसका लाइटर वर्जन होगा। और अब यहाँ पे वीवो ने जो वो 14 ट्रेडमार्क एप्लीकेशन जो वो सबमिट किया है वो है EUIPO को, जो उनके अपकमिंग स्मार्टफोन्स आने वाले हैं X सीरीज, V सीरीज और Y सीरीज। मतलब अभी से ही उन्होंने जो वो फाइल करके हमें एक हिंट दे दिया कि भाई हम धमाल करने वाले हैं। X में आपको X21 मिला था ना अंडर डिस्प्ले, V के आपको मिल रहे, Y के मिल रहे, तो अभी X31, X35, Y40, फिर V17, V21 ये सब अभी से ही करके रख दिया है। ये किसके लिए किया हमें नहीं पता, लेकिन हाँ उन्होंने बस एक धमकी या चेतावनी दी है कि हम भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। तो Huawei की तरफ से यहाँ पे खबर आ रही है और Huawei का जो फोल्डेबल स्मार्टफोन है अभी यहाँ पे एक बैनर के ऊपर इसकी डिजाइन जो वो लीक होकर आ चुकी है और इसको वैसे ऐसा बताया जा रहा है कि Huawei का ये जो 5G फोल्डेबल स्मार्टफोन होगा ये Mate X फोल्डेबल फोन के नाम से जो वो जाना जाएगा। और इसमें अगर आप देखते हैं इस बैनर में जो डिजाइन लीक हुई है ये सैमसंग जैसा ही है, लेकिन ये मैंने आपसे पहले बताया था ना कि ये
डिस्प्ले बाहर की तरफ खोलेगा, जबकि सैमसंग वाला जो वो अंदर की तरफ होता था। तो ये कुछ इस तरीके का होने वाला है। वैसे मैं बहुत कोशिश करूंगा इसका हैंड्स ऑन देने की, अगर मिलता है तो भाई बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर दोस्तों फिर से एक बार एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है, और हमारी इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो गवर्नमेंट की, वो क्या कर रही है मुझे आज भी नहीं समझ आ रहा है। आधार कार्ड से रिगार्डिंग कितने सीन हुए, लेकिन अभी IRCTC भी इसमें जो वो चंगुल में फंस चुका है। अभी यहाँ पे एक रिसर्चर है, उनका नाम है रॉनी टी, उन्होंने ऐसा एक फ्लॉ देखा है IRCTC की वेबसाइट पर, जहां पर उन्होंने ये बताया कि लोग, लाखों लोग, जितने लोग जो टिकट्स बुक करते हैं ना, हैकर्स जो वो उनके अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं और उनकी बुक टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। जी हाँ, मतलब सिंपल चीज है, आपके लॉगिन वाले पेज पे सिर्फ आपको रीसेट करना है, और वो OTP जो आता है ना, ये लोग क्या करते हैं, आप उसके वहां पे कुछ कोड लगाते हैं और वो हजारों लाखों के हिसाब से OTP डालता है और फिर रैंडमली उसको मैच करता है और डायरेक्टली उसको उनके अकाउंट में घुस जाता है। उसके द्वारा फिर जो अंदर उनकी टिकट्स वगैरह जो भी डिटेल्स होती है वो तो मिल जाती है, और फिर वो बुक्ड होती है, उसको वो लोग कैंसिल भी कर सकते हैं। ये हैकर्स कर सकते हैं, और ये रॉनी टी रिसर्चर ने हमें बताया था। हमारे IRCTC की वेबसाइट देख लो कितनी सिक्योर है, ये एक एग्जांपल है। क्या आपको पता है कि सैमसंग ये जो नाम है साउथ कोरिया के अंदर, यहाँ पे इसका मतलब है 3 स्टार, मतलब 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार होता है ना, वैसे 3 स्टार होता है, उसको वो लोग सैमसंग बोलते हैं, और सैमसंग का नाम का मतलब यही होता है, जो आपको आज पता चला। तो आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आई। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।